हेलो फ्रेंड्स, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए का फैकल्टी आज आपके बीच में मेरे स्टॉक मार्केट क्लास की इंफॉर्मेशन देने आया हूं। मैंने उन सब के लिए जिनको स्टॉक मार्केट में इंटर होना है, जिनको इस लाइन में इंटरेस्ट है, उनके लिए मैंने 10 लेक्चर्स ऑनलाइन होम पेन ड्राइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें हमने 125 प्लस कॉन्सेप्ट कवर किए हैं इन 10 लेक्चर्स। हम इसे कहते हैं 10 लेक्चर्स ऑफ लर्निंग फॉर लाइफ टाइम ऑफ अर्निंग। ये पेन ड्राइव और ऑनलाइन मोड में है। इसकी क्या रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप सभी को पता है। इक्विटी मार्केट हैज ओपनड अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इन रिसेंट ईयर्स। दिस मार्केट इज गेटिंग बिगर डे बाय डे and the opportunities for employment in the stock market are growing every day. People from all background, whether science, commerce or humanities, are showing more and more interest to pursue their career in stock market today. तो ये क्लासेस सबके लिए यूजफुल है, जो स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको साथ साथ अपने फ्री टाइम में कुछ सरप्लस मनी इन्वेस्ट करना है, उसकी नॉलेज लेना है, ये स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है। तो ये क्लासेस एक तरह का उनके लिए वरदान प्रूफ होगा, बिकॉज ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा आपके लिए टू इंटर इनटू फाइनेंशियल मार्केट। आप हर महीने 500 रुपीज टू 1000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने का जो मन है, वो आपको यहां से प्रेरणा मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं, जो भी इस मार्केट को समझना चाहते हैं और हर महीने 500, 1000, 2000 रुपीज लगाना चाहते हैं, उनको इस क्लास को देखना चाहिए और उनको काफी इस क्लास से बेनिफिट मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो भी ये क्लास को देख सकते हैं। इज स्टॉक मार्केट गुड? बहुत लोग बोलते हैं यस, बट ओनली इफ यू हैव नॉलेज। मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग ऑलवेज कम्स फर्स्ट, एंड लर्निंग के बाद ही अर्निंग आती है। अगर अच्छी लर्निंग होगी तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। विप्रो का शेयर 10,000 रुपए, किस तरह से वो 535 करोड़ हो गया। ये इस मार्केट की ये स्ट्रेंथ है, जो एक अच्छी कंपनी को बहुत अच्छा रिवार्ड देती है और एक बुरी कंपनी को वो पनिश भी करती है। मस्ट वॉच स्टॉक मार्केट मूवी, एक मूवी स्टॉक मार्केट की बनी है। मैं चाहता हूं कि आप उस मूवी को जरूर देखें। हालांकि बहुत कम लोगों को इस मूवी के बारे में पता है। मूवी का नाम है गफला, एंड इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। एंड इस मूवी से आपको काफी कुछ मोटिवेशन और नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपने मूवी देख ली है तो मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और जब आप देखेंगे तो जरूर मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। करियर इन फाइनेंस, अगर जिनको अपने फाइनेंस में करियर बनाना है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये लेक्चर रहेगा। हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं फाइनेंस में: ब्रोकिंग फर्म, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल मार्केट, कमर्शियल बैंकिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, करेंसी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल केपीओज, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वेंचर कैपिटल, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फॉरेक्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिस्ट, हेज फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मीडिया हाउसेज, मर्चेंट बैंकर्स, मनी मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, रियल एस्टेट फाइनेंस, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, स्टॉक ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो ये सारे रास्ते खुलते हैं, एंड बहुत सारी कंपनीज
हायर भी करती है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स को, मेनली ब्रोकिंग फर्म हायर करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स बार्कले, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस हायर करती है। इंडिया में बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनीज हैं, वो आप लोगों को हायर करेगी। या आप खुद अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, आपके पास कुछ सरप्लस मनी, आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको हर महीने 500 रुपीज लगाना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, जस्ट एक नॉलेज लेने के लिए और इंटरेस्ट लेने के लिए। और अगर आपके पास स्पेयर मनी है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी रूल्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स की रूल्स क्या होती है, कितना इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने यहां पर बताया है। रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा आपको कभी नहीं लगाना चाहिए, कितना परसेंटेज आप पैसा आप लगाते हैं स्टॉक मार्केट में या लगाना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने आपको यहां पे जानकारी दी है। स्कोप ऑफ दिस लाइन, वंडरफुल स्कोप है। बहुत सारे लोग इस मार्केट को प्रैक्टिकली समझते हुए आज बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन चुके हैं। निर्मल जैन, ही इज एन IIFL चेयरमैन और इन्होंने 21,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इनका मार्केट वैल्यू है। मोतीलाल ओसवाल, दे अगेन आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने मोतीलाल ओसवाल ओपन की और आज ये बहुत अच्छी फाइनेंशियल सेक्टर की नामी कंपनी बन चुकी है। और सबने स्टार्टिंग जीरो से शुरू किया था और आज इतना अच्छा वो वेल्थ जनरेट कर पाए हैं, तो इस मार्केट की वजह से कर पाए हैं। राधा कृष्ण दमानी, ये भी मार्केट के बहुत जाने पहचाने नाम हैं। वॉरेन बफेट को कौन भूल सकता है, इन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की थी और आज ये इतना अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाए हैं। और राकेश झुंझुनवाला, ये हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, इन्होंने भी 5,000 रुपीज से जर्नी शुरू की थी, आज इन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट किया है। हम कहते कि चलो हम उस रास्ते पे चल सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस मार्केट का नॉलेज ले सकते हैं। पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियस ही बात है, वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11, आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स भी आपको करना चाहिए। सेविंग्स जो आप करते हैं वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आपको इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह भी करनी चाहिए जहां थोड़ी रिस्क होती है, तो हाई रिस्क ऑब्वियसली गिव्स यू हायर रिटर्न। डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लॉस। तो आप अपना उस परसेंटेज को इन्वेस्ट करिए मार्केट में जो आप लूज भी कर जाए तो आपको कोई ओवरऑल इफेक्ट ना हो। उसकी पूरी नॉलेज हमने इस क्लासेस में आपको दी है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। SP तुलसियान जी, ये भी CA and CS हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा मार्केट में रिसर्च किया, मार्केट में इन्होंने भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। अनिल सिंघवी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा इनका इक्विटी रिसर्च एनालिसिस होता है और बहुत लोग इनके रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इंडिया में स्कोप बहुत है। इंडिया में लेस देन 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, जहां यूएसए एंड चाइना में इसकी परसेंटेज ज्यादा है। इंडिया में अभी भी बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट का और आगे आकर इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को इसमें डेफिनेटली फायदा होगा। एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? एज ए स्टूडेंट डेफिनेटली आप क्लास कीजिए और उसके बाद आप इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आप लोगों को हायर करती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर जाते हैं और अच्छा स्टाइपेंड, अच्छी उनको ट्रेनिंग फीस भी मिलती है। 50 to 70, 80,000 रुपीज वो अर्न करते हैं और साथ साथ उनको नॉलेज भी होता है। एज ए स्टूडेंट आप लोगों को हर महीने 500 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहिए। आपको एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसको अटेंड करना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मीटिंग को भी अटेंड करे हैं और उन्होंने अपने नॉलेज को एनहांस किया है। आपको वोटिंग पावर आपको मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, आप कंपनी के मालिक बनोगे, आप इक्विटी शेयर ओनरशिप आपके पास होगी, आपको अपना वोटिंग पावर का नॉलेज होगा, आपको बोनस शेयर मिलेगा, आपको राइट शेयर मिलेगा, आपको बायबैक ऑफर होगा। ये सब नॉलेज लीजिए। आपको अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपके स्पेयर टाइम है, कोई भी ये चीज कर सकता है। जो मेरी क्लासेस है वो एकदम बिगिनर्स लेवल से है, आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप ये क्लासेस कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में लगा सकते हैं। ठीक है, मेनली जो भी हाउस वाइफ्स हैं वो भी ये क्लासेस कर सकती हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस क्लासेस को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये
आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो, ये बिगिनर्स लेवल की क्लासेस है, ताकि आपको एक तरह का फर्स्ट स्टेप मिले कि हम शुरू कैसे करें। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डेफिनेटली हमें मेल करेंगे, डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा। और जिनको भी एक अच्छी जॉब चाहिए उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करेगी। बहुत सारे आजकल जॉब पोस्टिंग में इक्विटी मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर भी जो मैंने आपको एक पोस्टिंग दिखाया है जॉब वैकेंसीज की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने स्टॉक मार्केट का आपको नॉलेज होना चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर का ये पोस्टिंग है, अगेन इक्विटी मार्केट की पोस्टिंग है, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जॉब में भी आजकल इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि अब आपको नॉलेज लेकर आगे बढ़ना है। अगर आप नॉलेज लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। लर्न मोर अर्न मोर, इस लर्निंग के सहारे ही बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया है। अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतनी ताकत है जो आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगी, लेकिन आपको सही रास्ता चूज करना है, सही नॉलेज लेकर आगे बढ़ना है। मैं हमेशा ये कहता हूं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है, याद रखिएगा। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, और एक वक्त आता है जब एक्चुअल में आपको बाय बोलना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। और फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी अर्निंग होगी। लर्न मोर अर्न मोर, याद रखिएगा, लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो मैं आदित्य जैन जाते जाते यही बोलूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच।